हेलो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में मैंने अपनी एसआईपी को जनवरी 2022 को ओपन किया था और जनवरी 2025 में मैंने 3 साल कंप्लीट कर लिए हैं। हर जनवरी में मेरा ये डिसिप्लिन है कि मैं अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करता हूँ। कौन से नए एसआईपी को स्टार्ट करना है, कौन से पुराने एसआईपी को कैंसिल करना है, किसे रिडीम करना है डाउन द ईयर, किस एनएवी पे रिडीम करना है। तो ये सारा जो डिसीजन है मैं जनवरी में ले लेता हूँ। तो जनवरी 2025 में मुझे एक डिसीजन लेना था कि मुझे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप से मूव होकर के बंधन स्मॉल कैप की तरफ जाना था। लेकिन ना तो मैंने निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में अपनी एसआईपी रोकी, ना ही बंधन स्मॉल कैप में मैंने अपनी एसआईपी को ओपन किया। तो इसके ऊपर में 3 सवाल निकल के आते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये है कि आखिर मैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में अपना एसआईपी कैंसिल करना ही क्यों चाहता था। दूसरा ये है कि अगर मुझे कैंसिल करना था और बंधन में एसआईपी ओपन करना था, ये स्विच क्यों नहीं किया। और तीसरी बात ये है क्या कि अगर मैं दो डिसीजन नहीं ले पाया तो क्या मैंने कोई नई स्ट्रेटेजी अपनाई है। इस सब के ऊपर में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहली बात क्वेश्चन ये है दोस्तों कि आखिर मैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में अपनी एसआईपी को स्टॉप क्यों करना चाहता था। तो देखो दोस्तों, जाहिर सी बात है, हर इन्वेस्टर का है ना अपना इन्वेस्टमेंट स्टाइल होता है। मेरा इन्वेस्टमेंट स्टाइल ये है क्या कि मैं जो भी फंड होता है उसके फंड मैनेजर के ऊपर में 60 to 70% बेट लेता हूं, और उस फंड के अंदर में जो स्टॉक्स होते हैं उसके ऊपर मैं 30 to 40% का बेट लेता हूं। और ये आप मेरे हर वीडियो में देखोगे, चाहे मैंने मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का जो रोस्ट किया था उसमें भी मैंने फंड मैनेजर का रोस्ट किया था। मैंने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के ऊपर में जो वीडियो बनाई थी वो भी मैंने, जब उनका राजीव ठक्कर का जो इंटरव्यू था उसके बेसिस पे मैंने वो वीडियो बनाया था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सफर के लिए कार इंपॉर्टेंट है, लेकिन कार से ज्यादा कार ड्राइवर इंपॉर्टेंस रखता है। इसलिए मेरे लिए फंड से ज्यादा फंड मैनेजर इंपॉर्टेंस रखता है। तो मैंने आखिर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप से क्यों बाहर निकलना चाह रहा था। तो इनके जो फंड मैनेजर थे मनीष गुरवानी, ये निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप को बहुत ही सालों से ऑपरेट कर रहे थे और बहुत ही अच्छा स्टाइल था फंड्स को मैनेज करने का। तो मनीष गुरवानी ने नवंबर 2024 को निप्पॉन एएमसी को छोड़ दिया, और निप्पॉन एएमसी को इन्होंने नवंबर 2024 को छोड़ करके बंधन में जाकर के जनवरी 2023 को ज्वाइन कर लिया। तो ये सबसे पहला रेड फ्लैग था मेरे लिए। तो आप कह सकते हैं क्या कि ठीक है, जब फंड मैनेजर ने छोड़ दिया तो मैंने उसी समय क्यों नहीं बंधन स्मॉल कैप में जाकर के स्विच कर लिया। तो इसके लिए कुछ पहली बात ये है क्या कि देखो, ये फंड मैनेजर अभी नए एएमसी को जाकर के इसने ज्वाइन किया है। ये वहां पे कितने स्टेबल होते हैं, इनके डिसीजंस वहां पे कितने सही ले सकते हैं, कितना मैनेजमेंट प्रेशर होता है, इनको भी वहां पे सेटल डाउन होने में थोड़ा समय लगेगा। वहां का जो फंड ये ओवरटेक करेंगे फ्यूचर में, उसके ऊपर में भी मुझे नजर रखनी थी। तो ओवरऑल मैं इन्हें ना 1 साल का कूलिंग पीरियड देना चाहता था कि चलो ठीक है, आपने बंधन को ज्वाइन किया है, आप वहां पर 1 साल पहले आराम से मैं आपका परफॉर्मेंस देख लेता हूं, फिर मैं आपको वापस से फॉलो करूंगा। तो जनवरी 2025 में मुझे ये डिसाइड करना था कि मैं मनीष गुरवानी के बंधन स्मॉल कैप के साथ में जाऊं कि ना जाऊं। पहले आपको ना बंधन म्यूचुअल फंड का ना टोटल हिस्ट्री समझना पड़ेगा। बंधन म्यूचुअल फंड जो है बहुत ही लेटेस्ट एंट्री है इस मार्केट में। पहले जो आईडीएफसी म्यूचुअल फंड हुआ करता था, आईडीएफसी म्यूचुअल फंड को बंधन म्यूचुअल फंड का नाम दे दिया गया, क्योंकि आईडीएफसी फाइनेंस जो था उसको बंधन फाइनेंस होल्डिंग ने कंप्लीटली ओवरटेक कर लिया। इसलिए जितने भी आईडीएफसी म्यूचुअल फंड थे उसको रीब्रांड कर दिया गया बंधन म्यूचुअल फंड से। तो ये जो बंधन स्मॉल कैप था ये बहुत ही फ्रेश एंट्री था। एक तो स्मॉल कैप, ऊपर से फ्रेश एंट्री, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो बंधन स्मॉल कैप फरवरी 2020 को ही लॉन्च हुआ था। तो ये इसका पास भी बहुत कम था। ये कैसा मार्केट डाउन जाता है उस समय कैसा ये परफॉर्मेंस देता है वो भी मेरे पास में डेटा नहीं था। प्लस इनके नए मैनेजर्स आ रहे थे, तो थोड़ा सा है ना डर मेरा हमेशा बंधन को लेकर के बना हुआ था कि कहीं ये दूसरा क्वांट ना बन जाए। ठीक है, तो इसलिए जनवरी 2025 में भी है ना मुझे बहुत सी ज्यादा हिचकिचाहट थी कि मैं इसमें स्विच करूं ना करूं। तो फाइनली मैंने एक न्यू स्ट्रेटेजी पे काम किया जो कि मैं आगे बात करूंगा। लेकिन फिलहाल में अगर आप निप्पॉन स्मॉल और बंधन स्मॉल का ट्रेलिंग रिटर्न्स का कंपैरिजन देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या कि पहले बंधन स्मॉल कैप का ना परफॉर्मेंस बहुत ही कम था निप्पॉन के कंपैरिजन में। ब्लू लाइन वाला जो है वो निप्पॉन है, आप यहाँ पे बहुत ही क्लियर कट डिफरेंस देख सकते हैं। लेकिन ये जो ओवरलैप यहाँ पे आप देख रहे हैं इस एरिया में, यानी कि अप्रैल 2024 में, याद रखें जो मनीष गुरवानी फंड मैनेजर है उन्होंने जनवरी 2023 में यहाँ पे उन्होंने ज्वाइन किया है। फिर उन्होंने इस फंड को ओवरटेक करके इसके ऊपर में काम करना शुरू किया है, और अप्रैल 2024 में जाकर के इनका जो परफॉर्मेंस है, इनका जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो जाकर रंग दिखाने लगा। और उसके बाद में बंधन स्मॉल कैप ने
यहाँ पर निप्पॉन स्मॉल कैप को बहुत ही अच्छे से पछाड़ना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे क्लियर कट यहाँ पे देखने को मिल रहा था क्या कि जो इनके नए फंड मैनेजर है मनीष गुरबानी, उनका सारा इन्वेस्टमेंट स्टाइल यहाँ पे काम करता हुआ नजर आ रहा था। तो ये एक मेरे लिए पॉजिटिव इंडिकेशन था कि मैं बंधन स्मॉल कैप में जाकर के मूव हो जाऊं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मैं ये डिसीजन इसलिए नहीं ले पाया क्योंकि अभी भी बंधन स्मॉल कैप को इस मार्केट में सिर्फ 5 साल हुए हैं। तो मैंने एक नई स्ट्रेटेजी अपनाई। मैंने क्या करना शुरू किया, मैंने जितने भी अपने निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के जो भी एसआईपीज थी उसको बैक टू बैक स्किप करना शुरू कर दिया और मैंने बंधन स्मॉल कैप में अपना वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। तो ये मेरी नई स्ट्रेटेजी थी। वहां से एसआईपी स्किप करो और बंधन में जाकर के ना एज ए लमसम थोड़े थोड़े अमाउंट्स को यहाँ पर जाकर इन्वेस्ट करते रहो। अब मुझे ग्रो ने एक नोटिफिकेशन भेजा है कि भाई तुमने बहुत ही स्किप कर लिया, अब तुम्हारे है ना स्किप का सारा लिमिट खत्म हो चुका है। अगर तुमने निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप को स्किप किया तो अब मैं उसे कैंसिल कर दूंगा। तो ये नोटिफिकेशन मेरे मोबाइल पे ग्रो दे रहा था जून में। तो मैंने अभी फिलहाल ये किया है क्या कि ये जो एसआईपी है उसको मैंने इसका एसआईपी का अमाउंट घटा दिया है, 1000 रुपए कर दिया निप्पॉन स्मॉल कैप का, और बैकएंड में मैं हमेशा अभी बंधन में लमसम ही करूंगा। दूसरी बात ये है क्या कि अभी मार्केट बहुत ही ज्यादा हाई है, मैंने अपने सारे एसआईपीज के अमाउंट घटा दिए हैं। इसके ऊपर मैं वेडनेसडे को जो वीडियो लाऊंगा उसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन मेरा बस यही रीजन नहीं है कि मैं बंधन स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। इसका जो एयूएम फैक्टर है 2-3 साल पहले भी मैं बहुत ही ज्यादा कंसर्न था, लेकिन अगेन मैं उस समय जो बेट ले रहा था वो अपने फंड मैनेजर के ऊपर में ले रहा था। लेकिन अभी आप देखो जो कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंस है, बंधन स्मॉल कैप में सिर्फ 11,000 का एयूएम है, निप्पॉन स्मॉल कैप में 63,000 का एयूएम है। तो मेरा जो फंड मैनेजर है अब उसके पास में 11,000 रुपए है बस संभालने के लिए, और यहाँ का जो नए फंड मैनेजर है उनके पास में 63,000 रुपए है संभालने के लिए, जो कि स्मॉल कैप के लिए बहुत ज्यादा है। स्मॉल कैप में है ना लिक्विडिटी नहीं होती है, इसलिए इनका जो जितना एयूएम कम रहे उतनी अच्छी बात है। तो पहला तो पॉजिटिव आ गया कि एयूएम के साथ में कि बंधन स्मॉल कैप में सिर्फ 11,000 का एयूएम है जिसको मेरा फंड मैनेजर बहुत ही अच्छे से मैनेज कर लेगा। दूसरा है रिस्क रेशियो। अगर आप इसका स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे तो दोनों के बीच में अप्रॉक्स 1.5% का डिफरेंस है। लेकिन ये 1.5% के डिफरेंस पे आप यहाँ पर रिटर्न देखो, निप्पॉन सिर्फ 4.9 का अल्फा जनरेट कर रहा है जबकि बंधन 8.5% का अल्फा जनरेट कर रहा है। मतलब कि ऑलमोस्ट आप समझ सकते हो 1.5% ज्यादा रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो मेरा बंधन स्मॉल कैप के साथ में ज्यादा है। और दूसरा बात ये है क्या कि इनका स्टैंडर्ड डेविएशन इतना ज्यादा क्यों है, क्योंकि आप यहाँ पे देखो बंधन स्मॉल कैप का टर्नओवर रेशियो 45% है, जिसके कारण इसमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी में थोड़ी सी अभी प्रॉब्लम आ रहा है। वहीं पे निप्पॉन का जो टर्नओवर रेशियो बहुत ही कम है, ये बाई एंड होल्ड के टेक्निक पे काम कर रहे हैं, इसलिए सिर्फ 15% का टर्नओवर रेशियो है इनका स्मॉल कैप। अगर आप बंधन का पीई रेशियो देखोगे तो 18.33 है, निप्पॉन का पीई रेशियो 27.4 है। तो यहाँ पर भी जो मुझे रिस्क रिवार्ड रेशियो है वो मुझे बंधन का ज्यादा बेटर लग रहा है। लेकिन अगेन अभी मार्केट बहुत ही ज्यादा भाग चुका है, मैं बंधन में तो एसआईपी अभी ओपन नहीं करूंगा, मैं वन टाइम के साथ ही में जाऊंगा। और मैंने अभी क्या नई स्ट्रेटेजी अपनाई है और मैंने और क्या क्या किया है इसके ऊपर मैं जो वेडनेसडे को वीडियो लाऊंगा उसमें आपसे डिस्कशन करूंगा। आशा करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।